हेलो बच्चों, कैसे हो? हाय। आज हम जो है आप लोग को क्लास 10th की साइंस पढ़ाने जा रहे हैं। क्लास 10th की फिजिक्स का चैप्टर पढ़ाने जा रहे हैं, वो है इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, हमें इलेक्ट्रिसिटी पढ़नी है। क्लास 10th फिजिक्स। कौन है? आर के चौरसिया सर। तो हमें क्या करना है? इलेक्ट्रिसिटी पढ़ना है। इलेक्ट्रिसिटी मतलब क्या होता है आपको बताऊं? इलेक्ट्रिसिटी मतलब होता है मीन्स ऑफ ए चार्ज, स्टडी ऑफ चार्ज। हमें जो होता है इलेक्ट्रिसिटी में हमें किसकी स्टडी करनी होती है? चार्ज की। और सबको पता है कि चार्ज जो होता है दो प्रकार के होते हैं, एक तो पॉजिटिव चार्ज, दूसरा होता है नेगेटिव चार्ज। सबको पता। अब यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है? इलेक्ट्रिसिटी मतलब हमें करना क्या है? इलेक्ट्रिसिटी में हमें दो प्रकार की चीजें पढ़नी होती है। एक हमें इलेक्ट्रिसिटी पढ़नी होती है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, दूसरी इलेक्ट्रिसिटी पढ़नी होती है करंट इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, इसे हम दूसरा नाम भी दे दिया गया है क्लास 12th में, जो होता है एक चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो स्टडी ऑफ चार्ज इन रेस्ट मतलब जो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है, इसमें जो होता है जो चार्ज होगा वो रेस्ट में होगा। किसमें होगा बेटा? चार्ज जो है ये रेस्ट में होगा। तो यहाँ पर जो चार्ज रेस्ट में होता है ये इंसुलेटर काम होता है। इंसुलेटर मतलब हम आप लोग को एक छोटा सा एग्जांपल दे रहे हैं। जैसे आप लोग स्कूल में प्रैक्टिकल करते हो, इंसुलेटर मतलब एक प्लास्टिक स्केल ले लीजिए। जो स्केल होती है, स्केल क्या करते थे? बाल में रगड़ते हो आप लोग। मेरे बाल छोटे हो गए हैं, पहले तो बड़े बड़े थे। हमने फेसबुक पे एक पिक भी सेंड की थी, तो उसमें बहुत बड़े बड़े हो गए थे। तो हम लोग क्या करते हैं, हम उसको जो होता है इंसुलेटर को बाल में रगड़ते हैं, छोटे छोटे कागज के टुकड़े लेकर उसे चिपकाते हैं, अपनी तरफ करंट को जो होता है खींचता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो रेस्ट में होता है इसमें जो होता है चार्ज जो होता है स्टोर होता है, कंज्यूम करता है अपने आप में। इसमें जो होता है फ्लो नहीं होता है, तो इसे हम बोलते हैं इंसुलेटर। यहाँ पर क्या काम? जो चार्ज को स्टोर करे वो कौन काम करता है? इंसुलेटर काम करता है वहां पे। स्टडी ऑफ चार्ज इन मोशन। दूसरी है करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी में स्टडी ऑफ चार्ज इन मोशन होता है। मतलब ये जो करंट मतलब ही होता है कि मोशन या फ्लो। करंट मतलब ही क्या होता है? मोशन या फ्लो। तो इसलिए हम कह देते हैं स्टडी ऑफ चार्ज इन मोशन। जो चार्ज मोशन में हो, अगर हम उसे पढ़ रहे हैं तो उसे हम बोल देते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी जैसे यहाँ पर चार्ज है, ये मोशन हो रहा है, तो यहाँ पर ये किसका काम होता है? कंडक्टर का काम होता है। कंडक्टर मतलब एक छोटा सा एग्जांपल दे रहे हैं, जैसे मेटल, एलॉय भी हो सकता है, मैटर भी हो सकता है, बहुत सारी चीजें हो सकती है। तो इस तरह जो होता है हम चार्ज के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो हमें पढ़ना क्या? क्लास 10th में केवल पढ़ना है करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। करंट इलेक्ट्रिसिटी बताने से पहले हम आप लोग को बताएंगे कि चार्ज क्या चीज होती है। चार्ज के बारे में बताएंगे, चार्ज क्या चीज होती है आपको चार्ज बताने जा रहे हैं। देखिएगा कि चार्ज मतलब क्या होता है, इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा। आप लोग बुक पे नोट कर लीजिएगा, कॉपी पे, अपने बुक नहीं सॉरी कॉपी पे पेन कॉपी लेकर बैठा करिए आप लोग, जिससे आप लोग नोट कर सकते हैं। देखिए अब हम किसके बारे में बताने जा रहे हैं बेटा? चार्ज। किसके बारे में? चार्ज। चार्ज। चार्ज क्या चीज होती है? चार्ज के बारे में बताया जा रहा है। इट इज अ वेरी स्मॉल पार्टिकल। पहले हम लिखेंगे, डेफिनेशन लिखते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या होती है? इट इज अ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स। इट इज अ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स। क्या लिखेंगे? सबसे पहले इसमें हम लिख देते हैं इट इज अ वेरी स्मॉल पार्टिकल प्रेजेंट इन एन एटम। क्या बोलेंगे? जो चार्ज होता है इट इज अ वेरी स्मॉल पार्टिकल प्रेजेंट इन अ एटम। किसमें? प्रेजेंट इन अ एटम। प्रेजेंट इन अ एटम, एक एटम में जो सबसे छोटा पार्टिकल होता है, अगर वो एक एटम में उपस्थित होता है मतलब प्रेजेंट होता है, तो हम कह सकते हैं कि कैन बी आइदर निगेटिव। क्या कह सकते हैं? कैन बी आइदर। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि इट कैन बी आइदर निगेटिव, आइदर निगेटिव। निगेटिव मतलब क्या होता है बेटा? इलेक्ट्रॉन। निगेटिव मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन। और पॉजिटिव कह सकते हैं, और पॉजिटिव जिसे बोलते हैं प्रोटॉन। क्या बोलते हैं? प्रोटॉन। ठीक।
तो आप लोग चार्ज के बारे में क्या जाना है? चार्ज, इट इज ए वेरी स्मॉल पार्टिकल्स प्रेजेंट इन एन एटम, इट कैन बी आइदर नेगेटिव, नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। जैसे नेगेटिव क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होता है, पॉजिटिव क्या होता है? प्रोटॉन होता है। अब देखो बेटा, जो चार्ज होता है, अगर हम चार्ज की एसआई यूनिट जानते हैं, ये जो चार्ज है, चार्ज की एसआई यूनिट यहां पर हम लिख सकते हैं एसआई यूनिट ऑफ चार्ज, एसआई यूनिट ऑफ चार्ज। अगर एसआई यूनिट ऑफ चार्ज जानते हैं तो इसका होता है कूलम। क्या होता है बेटा? कूलम, जिसे हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या होता है? कूलम, एसी होता है। ठीक, कूलम होता है। चलिए, आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा है ये कूलम है तो कूलम, इसे हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो सबसे पहले चार्ज के बारे में बताया कि बेटा इट इज ए वेरी स्मॉल पार्टिकल प्रेजेंट इन एन एटम, इट कैन बी आइदर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव प्रोटॉन। इसे एसआई यूनिट अगर चार्ज की देखी जाते हैं तो कूलम होता है। कूलम एक साइंटिस्ट है, उन्हीं के नाम से इसका नाम दिया गया, जो चार्ज के बारे में बताए थे। ये कैपिटल सी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक बेटा, तो यहाँ पर सबसे पहले चीज हम लोग क्या क्या जाने, अभी हमने इलेक्ट्रिसिटी बताया। इलेक्ट्रिसिटी में हमने बता दिया है कि स्टडी ऑफ चार्ज, चार्ज को स्टडी करते हैं इलेक्ट्रिसिटी। उसके बाद हमने बताया कि इलेक्ट्रिसिटी को हम दो पार्ट में बांटकर जो होता पढ़ते हैं। एक होता है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, दूसरा होता है करंट इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी किस में होता है? रेस्ट में होता है। करंट इलेक्ट्रिसिटी फ्लो में होता है। ये सारी चीज हमने पढ़ते हैं। जैसे हमने बता दिया, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में इंसुलेटर काम करता है, बट करंट इलेक्ट्रिसिटी में कंडक्टर काम करता है। इतना जान गए हम लोग। उसके बाद हम लोग क्या जाने कि चार्ज क्या होता है? इट इज ए वेरी स्मॉल पार्टिकल प्रेजेंट इन एटम, इट कैन बी आइदर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन या पॉजिटिव प्रोटॉन, जैसा यूनिट कूलम। अब दूसरी बात करते हैं नेट चार्ज की। नेट चार्ज क्या होता है? किसके बारे में जानेंगे? नेट चार्ज। बेटा नेट चार्ज क्या चीज होती है, इसके बारे में हम जानेंगे। विच इज इक्विवेलेंट टू चार्ज, इसमें हम लिख सकते हैं, इसकी डेफिनेशन नेट चार्ज की बता दे रहे हैं। विच इज इक्विवेलेंट, विच इज इक्विवेलेंट चार्ज। क्या पढ़ा रहा है बेटा? विच इज इक्विवेलेंट चार्ज, विच इज इक्विवेलेंट चार्ज contained in nearly electron, contained in nearly electron, contained in nearly electron, electrons, contained in nearly electrons। हमने क्या बताया? नेट चार्ज विच इज इक्विवेलेंट चार्ज कंटेंट इन नियरली इलेक्ट्रॉन, मतलब लगभग में 6 इंटू 10 की पावर 18, 6 इंटू 10 की पावर 18। ठीक, नेट चार्ज, नेट चार्ज की जो फार्मूला बनता है बेटा, ये फार्मूला क्या होता है? Q इक्वल टू प्लस माइनस एन ई। क्या होता है? Q इक्वल टू प्लस माइनस एन ई। Q क्या होता है? एन क्या होता है? एन होता है नंबर ऑफ चार्ज। चलिए पूरा लिख देते हैं, नंबर ऑफ चार्ज। क्या होता है? नंबर ऑफ चार्ज। Q क्या होता है? तो पता है, चार्ज होता है। E क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होता है। E क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन्स होता है। और Q क्या होता है? चार्ज होता है। Q क्या होता है? चार्ज। ठीक है बेटा, तो इतना तक हम लोग जान चुके हैं। इतना हम लोग को पता हो गया है कि यहाँ पर चार्ज के बारे में बताया। इट इज ए वेरी स्मॉल पार्टिकल प्रेजेंट इन एन एटम, इट कैन बी आइदर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव प्रोटॉन होता है। इसकी एसआई यूनिट चार्ज की होती है कूलम। अगर नेट चार्ज की बात करते हैं तो विच इज इक्विवेलेंट चार्ज कंटेंट इन नियरली इलेक्ट्रॉन 6 इंटू 10 पावर 18। लेकिन 6 इंटू 10 पावर 18 जो होता है ये एग्जैक्ट आंसर नहीं है आपका, 6.25। इसके बारे में अब हम बताने जा रहे हैं कि इसका एग्जैक्ट आंसर कैसे लाओगे। ये तो लगभग में हो गया कि लगभग में हमारा 6 इंटू 10 पावर 18 आता है। ठीक, अब हम लोग पढ़ते हैं इसके बारे में। मान लो इतना हो गया आप लोग का, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं, रब कर दें, ओके ठीक। अब हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे पता करेंगे कि इसका नेट चार्ज कैसे निकालेंगे। मान लो इफ चार्ज इक्वल टू 1 कूलम ले लें,
मान लो लेट Q इक्वल टू 1 कूलम, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन की वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10 की पावर 19, 10 की पावर माइनस में 19। हमने सबसे पहले Q इक्वल टू 1 कूलम ले लिया, इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस में 19 कूलम ले लिया। तो अगर यहां से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना पड़े, क्या करें, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना पड़े, तो हमें यही फार्मूला लगाना है, Q इक्वल टू यानी Q इक्वल टू यानी इक्वल टू Q अपान में P, Q अपान में हो गया। तो Q की वैल्यू हमने कितना माना था, 1 कूलम। Q की वैल्यू कितना माना था बेटा, 1 कूलम अपान में इलेक्ट्रॉन की वैल्यू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस में 19। जब इसको आप लोग सॉल्व करोगे तो एक डेसिमल हटेगा 10 होगा, यहां से एक और हटा दो 10 की पावर 18, आप प्लस में इसको ले आओ। देखो यहां पर हम ऐसे लिख सकते हैं 100 अपान में 16 इंटू 10 की पावर 18 लिख सकते हैं। ओके, अब देखिए बस डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड करने के बाद आपका नेट चार्ज आ जाएगा, मतलब सॉरी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। जब इसको आप डिवाइड करोगे तो 6.25 इंटू 10 की पावर 18 कूलम आपका नेट चार्ज आ जाएगा, ठीक है। जब इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब देखिए यहां पर हमने बता दिया कि अगर मान लीजिए एग्जैक्ट आंसर आपको लोग को नहीं पता है तो इस तरह आप निकाल सकते हो। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने का यही तरीका होता है कि हम जो होता है कूलम अगर दिया, अगर आपको चार्ज दिया गया होता है, इलेक्ट्रॉन की वैल्यू आपको पता है, और अगर पूछ लिया जाए कि जैसे कुछ भी हो, यहाँ पर चार्ज ना दिया जाए इलेक्ट्रॉन में, और तब भी पूछ लिया जाए कि हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना, 1 चार्ज जरूर देगा, तो 1 चार्ज लेकर इसको हम 6.25 इंटू 10 पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए मेन पॉइंट, सबसे पहले करंट, इलेक्ट्रिक करंट क्या होती है। इलेक्ट्रिक करंट किसके बारे में बताने जा रहे हैं, इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, आई। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, आई। करंट की जो यूनिट होती है एम्पियर होती है, करंट की यूनिट क्या होती है, एम्पियर होती है। तो इसको हम कह सकते हैं रेट ऑफ फ्लो ऑफ नेट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। इसकी डेफिनेशन जो बनती है तो कह सकते हैं, इसकी डेफिनेशन हम क्या लिखेंगे, रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, क्या बोलेंगे, सॉरी नेट चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ नेट चार्ज, नेट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। तो हमने क्या जाना है, जो इलेक्ट्रिक करंट होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ नेट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। हमने कहा कि रेट ऑफ फ्लो, रेट जहां पर जो होता है टाइम लग जाए, मतलब रेशियो में जो टाइम लगता है हर जगह रेट होता है, वो क्या होता है, रेट होता है, जिसे हिंदी में बोलते हैं दर। जैसे इसकी डेफिनेशन आपको बता दिया कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ नेट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। तो इसको डिनोट करते हैं आई से, किससे डिनोट करते हैं, आई से। तो इसका फार्मूला क्या होता है, Q बराबर आई टी, क्या होता है, अगर नेट चार्ज लेते हैं कहते हैं ना कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ नेट चार्ज, तो Q बराबर क्या होता है बेटा, Q इक्वल टू आई टी, Q इक्वल टू आई टी। यहां से हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक करंट निकालना है, क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट आई इक्वल टू Q अपान में टी, ये आपकी जो होता है इलेक्ट्रिक करंट का फार्मूला हो गया, आई बराबर Q अपान में आई टी। यहां पर टी क्या होता है, टाइम होता है, टी क्या होता है, टाइम, टी क्या है, टाइम, क्यू क्या है, नेट चार्ज, क्या है, नेट चार्ज, और आई क्या है, ये तो सबको पता है, करंट है, ठीक है। अगर जैसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, करंट की ऐसा यूनिट अगर जाने तो यहां पर लिख सकते हैं यस आई यूनिट ऑफ करंट, यूनिट ऑफ करंट, यस आई यूनिट ऑफ करंट क्या होता है, एम्पियर होता है, क्या होता है, एम्पियर, जिसे ए से डिनोट करते हैं, ठीक है बेटा। तो यहां पर हम लोग इतना जान चुके हैं
आज की क्लास इतनी तक। अभी जैसे हमने बता दिया, अब एक बार रिवाइज कर लेते हैं। चलिए रिवाइज करते हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी के बारे में हमने बताया। इलेक्ट्रिसिटी होती क्या होती है कि हमने इलेक्ट्रिसिटी के बारे में जो बताया, इलेक्ट्रिसिटी हम क्या करते हैं, किसके बारे में पढ़ते हैं, स्टडी ऑफ चार्ज। किसके बारे में पढ़ते हैं, स्टडी ऑफ चार्ज। तो स्टडी ऑफ चार्ज हमने कर लिया। फिर जो होता है इलेक्ट्रिसिटी के बारे में हमने बताया कि ये जो होता है हम क्या करते हैं, दो तरह से जो होता है इलेक्ट्रिसिटी पढ़ते हैं। पहला स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, जिसे हम बोलते हैं क्लास 12th में एक चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक। ओके, तो जो इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिसिटी है, जो इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिसिटी है, ये क्या होता है, इसमें चार्ज रेस्ट में होता है। जो चार्ज रेस्ट में होता है इसमें क्या काम करता है, इंसुलेटर काम करता है। जैसे हमने आपको बता दिया कि एक स्केल ले लिया, आप लोगों को सभी के पास स्केल होता है जब स्कूल में जाते हैं ज्योमेट्री बॉक्स में। तो उसे लेकर हम बाल पे रगड़ते हैं, कागज को चिपकाते हैं, तो ये किसका काम होता है, किसका काम होता है, इंसुलेटर का काम होता है। उसी तरह करंट इलेक्ट्रिसिटी, इसमें हम स्टडी करते हैं, स्टडी ऑफ मोशन फ्लो। करंट का मतलब ही होता है मोशन, करंट का मतलब ही होता है फ्लो। तो इसमें क्या करता है, चार्ज जो होता है फ्लो करता है। चार्ज क्या करता है, फ्लो करता है। तो इसमें क्या जब फ्लो करता है, तो जैसे हम छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं, मेटल की हमने लिया था, एलॉय भी लिया था, मैटर भी लिया था, सॉलिड गैस, सब क्या करते हैं, करंट होते हैं। करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ते हैं। करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ने के बाद हमने आप लोग को बताया किसके बारे में, चार्ज के बारे में। हमें किसको पढ़ना है, चार्ज। क्लास 10th की फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, तो इस क्लास 10th में हमें पढ़ना होता है करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ने से पहले हमें सबसे पहले चार्ज के बारे में पढ़ना होता है। हमने बताया कि इट इज ए वेरी स्मॉल पार्टिकल प्रेजेंट इन एन एटम, इट कैन बी आइदर निगेटिव जिसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन, और पॉजिटिव जिसे हम बोलते हैं प्रोटॉन। चार्ज की यूनिट होती है कूलम। चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलम। उसके बाद हमने नेट चार्ज के बारे में बताया। किसके बारे में बताया, नेट चार्ज के बारे में बताया, विच इज इक्विवेलेंट टू चार्ज कंटेन इन नियरली इन 6 × 10⁻18। अब ये क्या है, 6 पावर 18 लगभग में इतना जो होता है इसकी नेट चार्ज होती है, इतने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं लगभग। लेकिन अगर हमें जिसके जो होता है एग्जैक्ट आंसर निकालना है तो क्या करना पड़ेगा। अगर मान लो हम जो होता है Q = 1 कूलम ले लेते हैं, Q = 1 कूलम ले लिया, और इलेक्ट्रॉन की वैल्यू आप लोगों को सबको पता है कि इसमें कितने चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन पे, 1.6 × 10⁻19 कूलम, इतने चार्ज होते। तो जब इतना हमें पता है तो हम क्या करते हैं, किसको ना, नेट चार्ज के फार्मूला हमने बताया कि Q = प्लस माइनस में यानी क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अगर क्वेश्चन में हमसे पूछा जाए कि बेटा ये बताओ कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाला कैसे जाता है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने का यही तरीका होता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हम निकाल लें। जैसे Q = प्लस माइनस में यानी हमने बता दिया, तो यानी = Q में E कर दिया। हमने चार्ज कितना माना, 1 कूलम। चार्ज कितना माना, 1 कूलम। तो 1 में 1.6 × 10⁻19 हमने ऊपर 100 किया, 100 में 16 × 10⁻18 कर दिया। ये चार्ज हटा दिया, उसको प्लस में लेकर चलेगा। ओके, तो इतना हमने निकाल लिया। उसके बाद से 16 से 100 को डिवाइड कर दिया, तो 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन आ गया नेट चार्ज। बताओ क्या हमें। तो नेट चार्ज के बाद हमने आपको बता दिया इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ नेट चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ नेट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। रेट क्या होता है, रेट हर जगह होता है, जहां पर टाइम आ जाए, किसी की भी अपान में टाइम आ जाए, सब रेट। तो दुनिया कोई भी चीज हो, चाहे आप फिजिक्स में पढ़ो, चाहे केमिस्ट्री में पढ़ो, चाहे जिसमें पढ़ो, सब रेट है। तो Q = IT। नेट चार्ज का एक फार्मूला और होता है, Q = IT हम लिख सकते हैं, I = Q/T। T क्या होता है, टाइम होता है, Q = नेट चार्ज होता है। तो अगर SI यूनिट आप करंट जानते हैं तो इसके एम्पियर होती है। क्या होती है बेटा, एम्पियर। बस, थैंक यू। आज की क्लास इतनी। ओके।